दोस्तों नमस्कार। और आज मैं आपको एक ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आप बहुत आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं कहीं पर भी, एक छोटे से टब से लेकर एक बड़े से पॉन्ड तक। तो आज हम बात करेंगे पिस्टिया की। पिस्टिया जिसको कि आप जलकुंभी, जलपरी, वाटर लेट्यूस और वाटर कैबेज के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। आपने अक्सर किसी तालाब में, किसी लेक में या बहुत हल्के से बहते हुए कहीं पानी में, पानी के किनारे आप देखेंगे तो वाटर लेट्यूस आपको अक्सर मिल जाता है, जिसको कि हम कॉमनली पिस्टिया या फिर जलकुंभी, जलपरी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक एचडीपी बैग है और हमने इसमें ऑर्नामेंटल के इस प्लांट को लगाया हुआ है। इस प्लांट के जो हैं वो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसा कि हर किसी के साथ होता है। पिस्टिया अगर आप देखेंगे तो ये लाइट ग्रीन कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, जिसकी कि जो थोड़ी सी जो पत्तियां हैं वो फाइब्रस होती हैं। इसकी वाइट कलर की जो है वो इसकी जड़ होती है और ये जड़ से ही फैलता है। अगर आप देखेंगे तो इसका एक एनवायरमेंटल बेनिफिट ये है कि जिस पानी में लगता है ये पानी को साफ़ करता है, उसमें नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जो पानी में गंदगी होती है उसको साफ़ कर लेता है। लेकिन अगर साथ ही आप इसका देखें तो ये बहुत जल्दी फैलता है। फैलने की वजह से ये जो है ऑक्सीजन का जो डिफ्यूज़न है पानी में, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पानी में कम हो जाती है। तो उसके नीचे अगर मछलियाँ हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये पूरा कवर ना कर दे, जिससे कि नीचे ऑक्सीजन ना पहुँच पाए। दूसरा जो इसका एक और जो नुकसान है वो ये है कि ये जब जहाँ पर होता है फिर ये दूसरे पौधों को उतने अच्छे से पनपने नहीं देता है। बेसिकली एक्वेटिक प्लांट है तो पानी में बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे तो ये इस तरीके से इसकी जो जड़ है ये फैलती चली जाती है और उसी से ये मदर प्लांट है और इससे बेबी प्लांट इसके आते रहते हैं। तो ये बहुत जल्दी इस तरह से पानी में फैलता है। आप इस तरीके से ये देखिए, इसमें एक ये पौधा है और इसमें कितनी सारी देखिए जो है ये मदर प्लांट है और ये इसके बेबी प्लांट इसमें आ गए हैं। अब जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं तो ये पानी में फैलता चला जाता है। इसको आप अपने घर में लगाना, इसको बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो आप इसको इस तरह के बैग में भी लगा सकते हैं और एक हमने इस तरह का टब लिया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इसको हम आसानी से अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। आपने किस तरह का एक टब लिया, आप इसको ये मिट्टी का बर्तन भी हो सकता है, ये प्लास्टिक का टब हमने यहाँ पे लिया। आप जिसमें चाहें पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हमने इस टब में आधे से ज़्यादा जो है वो पानी भर लिया है। पानी भरने के साथ अब हमने ये आधा जो हमारे पास ये बॉल है इसमें मिट्टी डाल दी है। इसमें बहुत थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होती है और आप चाहें तो मिट्टी नहीं भी डालें तो भी ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। जब हमने इसको एचडीपी बैग में लगाया था तो हमने इसमें कोई मिट्टी नहीं डाली थी, फिर भी आप देखिए ये कितना अच्छे से इस पूरे से बैग में ये फैल चुका है। तो इस तरह का ये पौधा है। इसमें देखिए आप, ये इस तरह के इसके बेबी प्लांट आए हुए हैं। अब हमने इसमें मिट्टी डाली है और इस मिट्टी को डालने के बाद हम इसमें इस पौधे को सिंपल सा ऐसे डाल देंगे और इसी तरह से हम इसमें दो इस तरह के, ये देखिए ये हमारे पास ये बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ इस एचडीपी बैग में हो रही है और इस तरह से हम इसे डाल देंगे। ऐसे ही 2-4 पौधे आप इसमें डाल दीजिए और आप देखेंगे कि 2 महीने में इसमें काफ़ी सारे पौधे आ गए हैं और ये बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ होता है। इसके बाकी यूज़ हैं कि हम इसको वर्मी कंपोस्टिंग में भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स है और इसमें जो है वो नाइट्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारे वर्मी कंपोस्टिंग में बहुत अच्छे से काम आता है। तो हमने इसको यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए रखा है। कोई और इसमें कोई और यूज़ करना चाहें, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ करते हैं। ये अगर हम एक सीमित मात्रा में डालें तो पशु के चारे के रूप में भी ये काम में आता है। तो इस तरह से देखें तो ये बहुत ही एक अच्छा पौधा है, ऑर्नामेंटल है, पशुओं के चारे में यूज़ होता है। हम इसे वर्मी कंपोस्टिंग में भी यूज़ करते हैं। पानी की सफाई में ये बहुत अच्छा से कारगर है, पानी की सफाई बहुत अच्छे से करता है। लेकिन हाँ, ये जहाँ पर होता है पानी का अगर बहाव है तो उसे चोक कर देता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न कम कर देता है, मछलियों के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। तो ये सब ध्यान रखें। अदरवाइज़ एक बहुत अच्छा प्लांट है। तो बहुत धन्यवाद।